हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएलटीएस लिंग्वा। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिसनिंग की फिलअप स्ट्रैटेजी के बारे में। फिलअप स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे और ये स्ट्रैटेजी हम 9 बैंड के लिए फॉलो करेंगे, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप इजीली 9 बैंड तक अचीव कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो जब आप लिसनिंग को यूज़ करते हो और आपका ऑडियो प्ले होता है तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपको पॉज टाइम मिलता है, और ये जो पॉज टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बैंड स्कोर को अचीव करने के लिए। तो आपको इस पॉज टाइम को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखना है और देखना है कि इस पॉज टाइम को हम कैसे यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी को साथ में फॉलो भी करेंगे। तो ये जो पॉज टाइम है ये आपका 30 सेकेंड का होता है, और इस 30 सेकेंड के टाइम में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरलाइन द कीवर्ड। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर, तो आपने नॉर्मली इसको अंडरलाइन कर लेना है। एंड उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे जाना है, रीड द क्वेश्चन एंड अंडरलाइन द कीवर्ड। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कस्टमर नेम और कीवर्ड है हमारे पास डेबिट। अब क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन टाइप में जो भी वर्ड हमारा ब्लैंक से पहले या ब्लैंक के बाद आता है दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड। तो नॉर्मली क्लियर हो गया कि कीवर्ड्स क्या है। जो भी वर्ड ब्लैंक से पहले या ब्लैंक के बाद आएगा उसको हम कीवर्ड बोलेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, और इसमें हमें कोई ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे 10 से 15 सेकंड में इसको क्लियर कर लें, और ये नॉर्मली हो जाता है। देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है कस्टमर नेम, तो डेबिट को अंडरलाइन कर लेंगे। सेकंड में हमारे पास टर्म है। थर्ड ब्लैंक के पास हमारा बिफोर द ब्लैंक सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, और आफ्टर द ब्लैंक हमारे पास लिखा हुआ है परसेंटेज पर एनम। और फोर्थ में हमारे पास ब्लैंक है, फिर उसके बाद टर्म डिपॉजिट है। तो हमने इतना आंख बंद करके नॉर्मली कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम कितना यूज़ कर पाओगे, 10 से 15 सेकंड। अब भी आपके हैंड में 10 to 15 सेकंड होंगी। इस टाइम पे आपने अपने कंप्लीट पेपर को स्कैन करना है और क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। तो पहला क्वेश्चन आप अंडरलाइन करके आए हो डेबिट वाला, तो वहाँ आप देखोगे क्या बोल रहा है, कस्टमर नेम। क्लियर हो गया आपके माइंड में कि भाई वो आपसे कस्टमर का नेम पूछ रहा है। डेबिट नेम का एक पार्ट यानी आपका जो फर्स्ट नेम है वो दिया हुआ है। आपको ब्लैंक में क्या भरना है, सरनेम। जब आप सेकंड वाले को पढ़ रहे हो तो वहां पे लिखा है टर्म। आपको डिमांड समझनी है, यहाँ पे कोई ड्यूरेशन हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है। थर्ड वाले में परसेंटेज का साइन है तो नॉर्मली परसेंटेज आएगी, और फोर्थ वाले में आपका टर्म डिपॉजिट यानी आपको डिपॉजिट के लिए कोई अमाउंट है तो अमाउंट आना है। अब इसकी हमारे पास एक ट्रिक और है जो हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम पे देखेंगे। यानी जितने भी वर्ड हमारे बार बार रिपीट होते हैं या स्पेल आउट होते हैं ऑडियो में, मैक्सिमम टाइम पे वो हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है। या जितने भी एड्रेसेस होते हैं, रिसर्च होती हैं, परसेंटेज होता है, या कोई नंबर ऑफ अमाउंट होता है, ये हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है। जब हम इसको सुन रहे हैं तो अपने क्वेश्चन की डिमांड के साथ इसको लिंक करके देखेंगे, और अगर मैच हो जाता है तो वो हमारे आंसर का पार्ट होने वाला है। अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। मैं आपके सामने एक ऑडियो प्ले करता हूं और फिर हम उसको वन बाय वन स्टेप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जो भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं इसको भी मैं हटा देता हूं सामने से, जिससे आप उसको ईजी से स्टेप बाय स्टेप completely attain कर पाओ। So let's start the audio first. Now let's play the audio and solve the questions with 9 band strategies. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. You will hear a conversation between a bank clerk called Jeanette and a man who is asking for information on investing money. First, you have some time to look at questions 1 to 4.
ये जो पॉज टाइम है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग दिस पॉज टाइम वी नीड टू अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शंस एंड कीवर्ड्स. तो यहां पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर. इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे. इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर है वो 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. फर्स्ट हमारा वर्ड है डेबिट, सेकेंड कीवर्ड है टर्म, थर्ड है सेकेंड ईयर एंड परसेंटेज पर एनम, एंड फोर्थ में टर्म डिपॉजिट. जब हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं तो साथ में हम अपनी डिमांड्स को भी समझते जाएंगे क्वेश्चंस की कि एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड क्या है. जैसे डेविड के फॉर्म में वो पूछ रहा है कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्टमर का जो नेम है वो डेविड दिया हुआ है और हमारा जो सर नेम है वो वहां पे आना है. सेकंड टर्म में हमारे पास कोई टाइम ड्यूरेशन हो सकती है, थर्ड वन में परसेंटेज आएगा और फोर्थ वन में टर्म डिपॉजिट यानी कोई अमाउंट हो सकता है या अमाउंट की टर्म हो सकती है कि किस टर्म में हमें अमाउंट को सबमिट करना है. ये हमारी डिमांड है. इस डिमांड को देखते हुए अगर हम अपने आंसर्स को कंप्लीट करते हैं ऑडियो में से तो डेफिनेटली हमारे आंसर्स कंप्लीट रहने वाले हैं. सो लेट्स प्ले द ऑडियो एंड फाइंड द आंसर. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this example will be played first. This is Citibank. You're speaking with Jeanette. How may I help you today? Hi. I'd like to ask a few questions about a term deposit. Certainly. Do you currently have any investments with us? The man is asking about term deposits. So term deposits has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. This is Citibank. You're speaking with Jeanette. How may I help you today? Hi. I'd like to ask a few questions about a term deposit. Certainly. Do you currently have any investments with us? Yes, I do, but my term deposit is due to mature soon, and I've come to find out my options for renewing and extending it. I'm considering a range of different investments, to be honest, but I wanted to begin with the simplest option. Okay, sir. Well, before we begin, I just need to verify your ID. Can I have your name, please? David Marshall. That's M for mother. ARSHALL. Thank you, David. अब यहाँ हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड था उस पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया और डेविड के बाद उसने इंस्टेंटली बोला मार्शल, और सेकंड हमें कंफर्मेशन मिली कि हमारा जो वर्ड है उसने अगेन रिपीट किया और स्पेल आउट किया. तो हमारा सरनेम कंफर्म हो गया. आंसर विल बी मार्शल. सेकंड हमारा वर्ड है टर्म, और अब हमें कंसंट्रेट करना है टर्म पे. अपनी ऑडियो में हम टर्म को कॉन्सेंट्रेटली सुनेंगे और जैसे ही हमारा टर्म बोलेगा उसके बाद हमारा जो भी वर्ड आने वाला है दैट विल बी पार्ट ऑफ आंसर. Now, I just need to ask you a couple of security questions. What's your mobile phone number? 023-561055. And your date of birth, please? 18th of February, 1968. Right. So I've got your account information in front of me. You've currently got $18,000 on a term of 180 days. That's at a rate... अब यहाँ उसने बोला उसका जो अमाउंट है $18,000 फॉर द टर्म ऑफ 180 days. सो आंसर विल बी 180 days. अब हम थर्ड पॉइंट को नोट करेंगे. कीवर्ड है हमारा सेकेंड ईयर और परसेंटेज पर एनम, यानी सेकेंड ईयर में हमें एक परसेंटेज के साइन को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी. सो लेट्स लिसन द ऑडियो एंड ट्राई टू फाइंड इट. Rate of 3.45% per year or per annum. Okay, so what are my options? Can we start by looking at 1 and 2 year terms? We can do that. Let's see.
Right. If we put it on a 1-year term, we can offer you a yearly return of 3.65%. And for 2 years, it's 3.7%. Oh no, hang on. Sorry, we have a special deal on that term right now at 3.85%. Okay. अब उसने सेकेंड ईयर के लिए दो ऑप्शन दिए. फर्स्ट इज 3.75% और फिर उसने ऑटो करेक्ट किया कि उसके पास एक स्पेशल डील है 3.85% की. सो आंसर विल बी 3.85%. यानी हमने कंप्लीट स्टेटमेंट्स को सुनना है. अगर हम हाफ स्टेटमेंट को सुन के अपने आंसर को मेक आउट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे चांसेस हैं कि वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमें ट्रैप में भी कर सकता है. तो आपको ट्रैप से बाहर आने के लिए क्या करना है? कंप्लीट स्टेटमेंट को फाइंड करना है. अब हम अपने फोर्थ कीवर्ड को देखते हैं, टर्म डिपॉजिट, और इसके आंसर्स को भी फाइंड करते हैं. लेट्स लिसन द ऑडियो. So what does that mean in dollars? Just one moment and I'll bring it up. Okay, so the total interest earned would be $657 for 1 year, and I'm just bringing up the 2-year figure for you. A 2-year term at 3.85% interest, that's a total of $1,412 interest on maturity. Right. That's about a $700 difference. Yes, a bit more actually. Okay. Oh, a friend of mine told me he gets his term deposit interest paid into his account every month. Do you have a monthly interest option? Yes, actually. We do offer that on term deposits, but only on investments of $20,000 or more. Before you hear the rest, अब यहाँ उसने पूछा कि उसके पास क्या मंथली टर्म डिपॉजिट ऑप्शन है, तो उसने कहा यस वी हैव. तो यहाँ पे आंसर होगा मंथली टर्म डिपॉजिट. सो यू नीड टू राइट डाउन ओनली मंथली. तो आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें अंटिल यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर बेंड स्कोर. और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका बेंड स्कोर अचीव हो पाएगा.